तो गाइज आज का दिन बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज मैं जा रही हूँ ट्रैवल पर। और हाँ, पहले ही बता दूँ, जब से वो प्लेन क्रैश हुआ था ना, जो तब से प्लेन का नाम सुनते ही मेरी आत्मा बॉडी छोड़ने को तैयार रहने लगती थी। और कैन यू बिलीव इट, मेरी जो ये पहली जो फ्लाइट है, जो प्लेन क्रैश हुआ था उसके बाद लिटरली ये एयर इंडिया की है, तो सोचो मेरा क्या हाल हुआ होगा। लेकिन डर के आगे क्या है? एयरपोर्ट है। तो चलिए चलते हैं भगवान का नाम लेके एयरपोर्ट पर, क्योंकि अब वहीं से तो मुझे मिलेगी ना फ्लाइट। माँ कसम, तो मैं घर से निकल चुकी थी और घर वालों ने पूछा, 5 बार पूछा, प्लेन से ही जाना जरूरी है क्या? मैंने कहा बस ट्रेन से जाऊंगी तो 3 दिन लग जाएंगे। और सच बोलूं, लिफ्ट में खड़े होकर ही मैं सोच रही हूँ, अगर ये छोटी सी लिफ्ट गिर गई ना तो प्लेन में बैठने की नौबत नहीं आएगी। मगर आज पूरा दिन डर और ट्रेवल का कॉम्बो पैक है, तो मैं पहुंची एयरपोर्ट पर। एयरपोर्ट आते ही इंसान खुद को थोड़ा इंटरनेशनल समझने लगता है। यहाँ पर कोई इतना स्टाइल मार के चल रहा होता है जैसे अभी अभी लंदन से मीटिंग करके आया हो। अब मैं यहाँ पर पहुंच गई और सोचा कि थोड़ा सा घूम लेती हूँ। लेकिन एयरपोर्ट की सबसे खतरनाक चीज पता है क्या है? यहाँ पे खाना इतना महंगा होता है कि सैंडविच खरीदते वक्त लगता है जैसे फ्लाइट का एक टायर खरीद लिया हो। और अब मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताती हूँ। जब से अहमदाबाद वाला प्लेन क्रैश हुआ था ना, उसके बाद ये मेरी पहली फ्लाइट है, और वो भी एयर इंडिया की। तो यहाँ पे मैंने देखा योगा पीपल, जो लोग योगा करते हैं वो कैसे क्या कर रहे हैं, भाई साहब बहुत मजा आ रहा था देखने में भी। और हाँ, तो मेरा डर इस लेवल का था, आप समझ सकते हो। मतलब दिल कह रहा था घर चलो, और दिमाग कह रहा था वीडियो बनानी है, कंटेंट चाहिए। तो गाइज मैं आखिरकार फ्लाइट के लिए जाने लग गई। लेकिन यहाँ पर रश था, लेकिन नॉट दैट मच कि बहुत ही ज़्यादा नहीं था। मैं वहाँ पे कम से कम 2 घंटे मैंने वेट किया है। पर थैंकफुली मुझे वहाँ पर चार्जिंग का स्पॉट मिल गया। तो अब मैं जा रही हूँ, हे भगवान लैंडिंग तक साथ रहना, क्योंकि अब मैं फ्लाइट में बैठने वाली हूँ। और अब थोड़ी देर में फ्लाइट भी टेक ऑफ करने वाली थी। बाकी गाइस, एयर इंडिया की ये फ्लाइट में इतना मजा आया, लिटरली बहुत अच्छी थी इसकी सर्विस, इसकी सीट लुकिंग, मतलब इसका ऐसा फील आ रहा था जैसे मैं बिजनेस क्लास में बैठी हूँ। सीरियसली बहुत अच्छी फ्लाइट थी ये। और उसके बाद मैंने सोचा मैं इसमें देखती हूँ क्या क्या इन्होंने फ्री में ना, एयर इंडिया के कुछ ईयरबड्स भी दिए थे। लेकिन फिर मैंने स्क्रीन देखी, वो वर्क नहीं कर रही थी, लेकिन उस पे लिखा हुआ था कि यू कैन रीयूज। लेकिन मैंने सोचा कि चलो यार मैं क्या यूज करूंगी, मैं वापस मैंने उनके ऊपर दया करके वापस रख दिए। फिर मैं लगी रही स्क्रीन पर कि ये चल जाएगी चल जाएगी, इससे ना तो ये चली। और उसके बाद मैंने पिल्लो निकाला, मैं बैठ गई। पिल्लो मैंने अपनी गर्दन के पीछे रखा क्योंकि मेरी गर्दन अकड़ जाती। इसमें कुछ लिखा हुआ था, मैंने सोचा भाई चल अब चलते हैं, लैंडिंग होने वाली है। उस समय आधी लोग एक्साइटेड होते हैं क्योंकि जो टेक ऑफ का मोमेंट होता है ना उस टाइम पे, और आधे लोग मेरी तरह आंख बंद करके अपने सारे पाप याद कर रहे होते हैं। लेकिन एक चीज माननी पड़ेगी, फ्लाइट में बैठने के बाद जब आपको फील होता है, ओ थैंक गॉड, आई मीन चलो लाइफ में कुछ तो ऐसा मैंने अचीव तो कर लिया कि गाइज, मैं फ्लाइट में बैठ लैंडिंग रही के हूँ। लिए तैयार है, अपनी सीट की पेटी बांध लीजिए क्योंकि टेक ऑफ होने वाला है। और मैंने पहले गलती से लैंडिंग बोल दिया, जो कि मैंने गलत बोला। मतलब मैं तो डर के मारे सोच रही थी पता नहीं आगे क्या ही होगा। लिटरली उसके बाद इनका ये लेकिन शीशा बहुत ही गंदा था यार। फिर मैंने यार मैं वेट करती रही काफी देर तक, चलो जल्दी से पहुंच जाऊं जल्दी से पहुंच जाऊं। लेकिन अब जो टाइम होगा वो तो लगेगा ना, ऑब्वियस सी बात है। अब मैं 1 सेकंड में इंस्टेंट चुटकी बजाते ही तो कहीं मैं पहुंच नहीं सकती ना। लिटरली जब फ्लाइट टेक ऑफ कर रही थी ना, बाय गॉड मेरी सांसें अटक रही थी और मैं इधर उधर देख रही, क्या ये सबको ही फील हो रहा है या ओनली मैं ही एक ऐसा नमूना हूं कि जो मुझे ही फील हो रहा है। तो फ्लाइट अब टेक ऑफ कर चुकी है और हम निकल पड़े हैं एक नए सफर में। और यहाँ से व्यू लिटरली इतना अच्छा आ रहा था ना, बाय गॉड मजा आ गया।
लिटरली जो स्ट्रेस, जो टेंशन, जो डर सब गायब हो गया ऐसा सिनेरियो देख के। और कैन यू बिलीव इट, वहां पर क्लाउड भी ऐसे लग रहे थे कि आज मैं ऊपर, आसमां नीचे। अब मैं आगे नहीं बोल सकती वरना इसमें तो कॉपीराइट आ